फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई तरीके की समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं के चलते गर्भवती महिलाएं अपने डेली रूटीन में कई तरीके के बदलाव भी कर लेती हैं। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ न कुछ चैलेंजेस गर्भवती महिलाओं को फेस करने ही पड़ते हैं। और प्रेगनेंसी हर गर्भवती महिला के जीवन का एक ऐसा समय होता है जो हर गर्भवती महिला में अलग अलग लक्षण लेकर आता है। यानी कि जो लक्षण आपको अपने अंदर नजर आ रहे हो सकता है दूसरे गर्भवती महिला में आपको वो लक्षण नजर नहीं आ रहे हो। तो ऐसे में आप अपनी प्रेगनेंसी को किसी दूसरी महिला की प्रेगनेंसी से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत से ऐसे लक्षण बताते हैं गर्भवती महिलाओं को देखकर, जिनसे कि गर्भवती महिलाएं ये आइडिया लगा सकती थी कि उनका गर्भस्थ शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो ऐसे ही कुछ लक्षण आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपको जो समस्याएं होती हैं उन्हें आप कम कैसे कर सकती हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआत में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं को बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना, वॉमिटिंग होना, और ये समस्याएं काफी आम होती हैं। लेकिन इन समस्याओं के चलते कई बार गर्भवती महिलाएं खाना खाना कम कर देती हैं या कई बार बंद कर देती हैं। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि वो जैसे ही खाना खाती हैं उन्हें तुरंत वॉमिटिंग आ जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, ऐसे में आपको खाना खाना बंद नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी वो समय होता है जब गर्भवती महिला के शरीर को न्यूट्रिएंट्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपका सही मात्रा में पोषण लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद वॉमिटिंग हो जाती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार में ही आपको फुल पेट करके खाना नहीं खाना है, यानी कि पेट भरकर खाना आपको एक बार में नहीं खाना है। इसे आपको डिवाइड कर लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में आपको खाना खाना है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है और आपका खाना अच्छे से पचता है और आपको प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग की समस्या में थोड़ा आराम मिलता है। इसके साथ ही कुछ गर्भवती महिलाएं इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो जो भी खा रही हैं उन्हें तुरंत वॉमिटिंग हो जा रही है और ऐसे में गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसे मिलेगा। तो आपको बता दूं, इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु गर्भवती महिला के शरीर से पोषण एब्जॉर्व कर लेता है। यानी कि जो आप अभी खा रही हैं उससे तो उसे पोषण मिलता ही है, लेकिन आपकी बॉडी में जो पहले से ही जमा पोषक तत्व है जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ये भी गर्भस्थ शिशु को पोषण देते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु इनसे भी पोषण लेता रहता है। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपको तुरंत खाने के बाद वॉमिटिंग हो जा रही है। ऐसे में गर्भस्थ शिशु को क्या समस्याएं होंगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग से आप ये जान सकती हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु लड़का है या एक लड़की है। तो बड़े बुजुर्गों की माने तो उनका कहना था कि अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआत में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज्यादा होती है, सुबह उठते ही उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है, ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़की होती है। और वहीं अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत में उन्हें मॉर्निंग सिकनेस की समस्या नहीं हो रही है, वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये समस्या हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने आपको वॉमिटिंग होती है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़का होता है। लेकिन फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और जरूरी नहीं है कि ये लक्षण आपको अपनी प्रेगनेंसी में मैच कर जाएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है और सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है और इन बातों का कोई साइंटिफिक आधार भी नहीं होता है। लेकिन ओल्ड वाइब्स की बातें हैं और हमारे इंडिया में काफी पहले से चली आ रही हैं और सही भी मानी जाती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये बातें सही माननी है या फिर नहीं। बाकी ये सारी बातें आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताई जाती हैं। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।